कल पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस था। तमाम डोगरे, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहते हो, सबने बधाइयां दी। सबने सोशल मीडिया में लिखा, महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मैडम महबूबा मुफ्ती और भी बहुत सारे कश्मीर के जो लीडर हैं, मैं चेक कर रहा था कि कोई भी ट्वीट यानी कि एक्स पे कोई भी पोस्ट जो है उन्होंने अपडेट नहीं की महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस को लेकर। महाराजा हरि सिंह सबके थे, वो किसी एक कम्युनिटी के नहीं थे। और मैं आज भी देख रहा हूं, उन्होंने उनका जो विजन था, जो वो जम्मू कश्मीर का जो सपना लेकर चल रहे थे और उनके जो इरादे थे, वो ये थे कि आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस, इंसाफ ही मेरा धर्म है। लेकिन आज जन्म दिवस पर भी सियासत, आखिर क्यों? एक ट्वीट नहीं हो पाया सीएम उमर अब्दुल्ला से, आखिर क्यों एक ट्वीट नहीं हो पाया मैडम महबूबा मुफ्ती से? गुलाम नबी आजाद साहब ने ट्वीट किया, पोस्ट पर उन्होंने फेसबुक पे भी बधाइयां दी। सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने बधाइयां दी। और गुलाम नबी आजाद साहब तो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। और ये बात जब सामने आई तो विशाल सिंह मेरे साथ मौजूद है और युवा राजपूत सभा के प्रवक्ता भी है, रह चुके हैं। और विशाल जी, ये जो ट्वीट आप चेक कर रहे थे, बताइए ना क्या बुरा मामला? देखिए, स्वर्गीय महाराज हरि सिंह जी की जिस तरह से हम लोग जानते हैं, 130वीं जयंती थी। 130वीं जयंती के साथ साथ 100 साल पूरे हुए हैं राज तिलक दिवस के भी। मगर कहने की बात है कि सियासी लोगों के पास, खास तौर पर उन सियासी लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है जो जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते थे और बैठे भी हुए हैं। खासकर उन कश्मीरी लीडरों का नाम लूंगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर जो होती है सीएम, उसका ओहदा थामा हुआ था, उस पे बैठते हैं। और रही बात जिस तरह से ट्वीट की, तो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर, जयंती के उपलक्ष्य पर ट्वीट करना जम्मू कश्मीर के हर एक लीडर का, ये मुझे लगता है दायित्व था और उनका ये जिम्मेवारी बनती थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर किसका है? ये उसी महाराजा का है, इसी महाराजा का है। ये जम्मू कश्मीर में दी हुई राजगद्दी, सत्ता और डेमोक्रेसी किसी है? ये इसी महाराजा की है। मगर उन्हें, उन लोगों को, खासकर उन कश्मीरी लीडरों को महाराजा साहब की दी हुई रियासत चाहिए, 370 और 35 चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट चाहिए, ऐशोराम चाहिए, स्टेट के जितना प्रोटोकॉल है वो चाहिए, मगर महाराजा हरि सिंह जी का मान सम्मान नहीं चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ऐसे सियासी लोगों को कंडेम्ड करता हूं, उनकी सोच को दिखाता हूं, उनकी मानसिकता को दिखाता हूं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार महाराजा साहब के दिए हुए प्रोटोकॉल और ऐश प्रस्ती से है। महाराजा साहब से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग पहले भी कहते हैं, इन्हीं सियासी लोगों के पूर्वजों ने महाराजा साहब को यहां से निकाला था, तो इनकी मानसिकता जो है आज भी वही की वही है। महाराजा साहब का ये फोटो जब इन्हें चाहिए होता है ना, जब डोगरा समाज के पास आना होता है, तो पगड़ी चाहिए होती है डोगरा समाज की। डोगरा समाज की मान सम्मान के लिए महाराजा साहब का फोटो चाहिए होता है अपने टेबल के पीछे। मगर जब बात जन्मदिन की या ट्रिब्यूट देने की आती है, तो इन लोगों को भूल जाता है। इनका सोशल मीडिया उस समय बंद हो चुका होता है। आप बयान तो नहीं दिया आपने, कम से कम ट्वीट तो कर देते। हमारे माननीय एलजी साहब ने ट्वीट किया, माननीय गुलाम नबी आजाद साहब ने ट्वीट किया। गुलाम नबी आजाद साहब ने ट्वीट क्यों किया? क्योंकि वो जम्मू खित्ते से आते हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। उन्हें मालूम है कि महाराजा हरि सिंह जी की क्या पर्सनैलिटी है और उनका क्या योगदान है। मगर कहने की बात है, कश्मीरी लीडरों ने महाराजा साहब का अपमान किया है, उन्हें इस मुद्दे पे माफी मांगनी चाहिए।
महाराजा हरि सिंह जी का उन्होंने प्रोटोकॉल जम्मू कश्मीर रियासत के तमाम वो ऐश परस्ती के लिए अपने प्रोटोकॉल चाहिए, तो महाराजा हरि सिंह जी को मान सम्मान देना उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। और रही दूसरी बात, हमने बात कर दी सियासी लोगों की, मैं अब बात करूंगा जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं। आज मैं उनकी भी बात करूंगा। हम जिस तरह से कल रैली लेके आए, जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में, खासूसन तौर पर जम्मू प्रोविंस में 10 जिलों में महाराजा साहब की जयंती मनाई गई। हर जिले ने अपना अपना बंदोबस्त किया। मैं बाकी जिलों की बात नहीं करूंगा, मैं जिस जिले में बैठा हूं मैं उसकी बात करूंगा। जम्मू जिले की बात करूंगा। सबसे बड़ी रैली और सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली जम्मू जिले में निकाली जाती है, जिसमें महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा जो है रोड शो में झांकी के रूप में लाई जाती है। क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट को और जिला इंतजामिया को इसके बारे में मालूम नहीं था? क्या युवा रायपुर सभा ने इसके बारे में बताया नहीं था? क्या उनसे बात नहीं हुई थी? सब कुछ हुआ था, मगर बात यह है कि कुछ लोग महाराजा साहब को शायद बड़ा हल्के में लेते हैं। यह हमारा गौरव का प्रतीक है। मैं उन लीडरों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए उन तमाम बड़े अफसरों को भी बताना चाहता हूं कि जिन दफ्तरों में आप बैठते हो, ये दफ्तर भी उन्हीं महाराजा साहब के बनाए हुए हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर की बात करूंगा, म्युनिसिपलिटी की बात करूंगा, जेएमसी की बात करूंगा। क्या जेएमसी डिपार्टमेंट का कोई दायित्व नहीं था? जनाब, यहां पे साफ सफाई तक हमारे बंदों ने करवाई। यहां पे लाइटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं। क्या पीडब्ल्यूडी और पीडीडी डिपार्टमेंट कहां पे सोया हुआ था? पीडीडी डिपार्टमेंट कहां पे सोया हुआ था? उनका कोई दायित्व नहीं था। यहां पे इतने बड़े पोल बिजली के लगे हुए हैं। महाराजा साहब की प्रतिमा रात को अंधेरे में, जिस दिन उनका जयंती उस दिन रात को अंधेरे में। मैं तो सल्यूट करना चाहता हूं ऐसे पीडीडी डिपार्टमेंट को भी कि कम से कम यार थोड़ी सी लाइट तो दे देते। लाइट भी जम्मू कश्मीर में अगर कोई बढ़ रही है या बढ़ है तो वो इसी स्टेट की है, और स्टेट किसी के बाप की नहीं, इसी महाराजा की थी, इसी महाराजा की थी। कम से कम उन्हें ही तो रोशनी दे देते। बात करूंगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट की। कहां था ट्रैफिक डिपार्टमेंट? मुझे तो कोई आला अधिकारी या आला अफसर वहां पे दिखाई नहीं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एडवाइजरी जारी हुई थी तो ट्रैफिक को बंद क्यों नहीं किया गया? लोगों की परेशानी का कारण, अगर कोई लोग इस परेशानी में, जम्मू के लोग इस परेशानी में गिरे हैं ट्रैफिक की वजह से, वो सरासर इल्जाम जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे आता है। और रही बात, मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं, आज मैं सभी डिपार्टमेंट की बात करूंगा। आर्ट एंड कल्चर की, डोगरा कल्चर, मगर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में डोगरा कल्चर को और महाराजा साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए क्या किया? हिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करूं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का कोई दायित्व नहीं था कि कम से कम अपने बच्चों को बताते, लोगों में जागृति लाते कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट में महाराजा साहब का ये योगदान है, हिस्ट्री में बताना चाहिए, मगर नहीं बताया। इन डिपार्टमेंट्स की बात कौन करेगा? हमारे यहाँ के डीसी साहब राकेश मीना साहब, मैं उनका शुक्रिया करता हूं, वो यहाँ पे जायजा लेने भी आए और यहाँ पे ट्रिब्यूट भी दिया। मगर कहने की बात यह है कि अगर आपके डीसी साहब यहाँ पे ट्रिब्यूट देने आ रहे हैं, इस महाराजा साहब को मान सम्मान दे रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मगर जिला इंतजामिया के वो अफसर कहां हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं? बात करें जम्मू कश्मीर रियासत के टूरिज्म की, टूरिज्म डिपार्टमेंट को डोगरा चाहिए कि टूरिज्म को हम बढ़ावा दें, रेवेन्यू चाहिए कि हम टूरिज्म के डिपार्टमेंट को यहां से जम्मू खित्ते से रेवेन्यू दें, मगर उसी रियासत के महाराजा साहब के प्रति उनका कोई फर्ज नहीं था। टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर छोटा सा भी कोई ऐसा होता है ना, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट बड़े फ्लैक्से, बड़े बोर्ड, बड़े ऐड लगाती है, मगर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से सिंगल एक बैनर तक नहीं लगा कि महाराजा हरि सिंह जी की जयंती। ऐसा क्यों? ये उनकी मानसिकता दिखाती है कि उनकी सोच जो है और कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, ये उनकी मानसिकता दिखाती है कि उनकी सोच और उनकी जो नीति है वो आज भी कश्मीरी माइंडेड पॉलिटिक्स के नीचे चल रही है। जम्मू के लोगों की अगर वो भलाई सोचते तो महाराजा हरि सिंह जी को मान सम्मान देते। हमारे लिए बड़े गर्व का पल था ये 130वीं जयंती और 100 साल पूरे राज तिलक दिवस को। मगर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, कश्मीर को तो छोड़ ही दो यार, कश्मीर का हम नाम ही नहीं लेंगे, मगर जम्मू की ये हालत। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जी, उनकी जो जयंती मनाई गई जम्मू प्रोविंस में बढ़ चढ़ के बनाई गई, कश्मीर में मुझे नहीं पता कि बनाई या नहीं बनाई। लेह लद्दाख में ट्रिब्यूट दिया गया। सबसे बड़ी बात, पीओजेके में
महाराजा हरि सिंह जी का वही झंडा, डोगरा रूलर्स का झंडा फहराया गया, उन्हें वहां पे भी ट्रिब्यूट दिया गया। इससे बड़ी सोच क्या हो सकती है? मींस पीओजेके वाले ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेह लद्दाख वाले ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जम्मू वाले ट्रिब्यूट दे रहे हैं, कश्मीर वाले ट्रिब्यूट नहीं दे रहे। वहां पे भी तो है राज परिवार। राज परिवार, देखिए राज परिवार की बात की तो राज परिवार हमारे साथ कल शामिल हुआ था। मुझे लगता है कि वहां पे कश्मीर में जो राज परिवार का जो इन्फ्लुएंस है वहां पे नहीं है। वहां पे सियासी लीडरों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। वहां पे जो लोग सत्ता में बैठते हैं या विपक्ष में बैठते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। वहां पे लोग अपने लोगों को, मुझे लगता है कि वहां पे खुश करने में खुश रहते हैं। महाराजा साहब को उन्होंने हमेशा ही विरोधी बताया, वो हमेशा ही महाराजा विरोधी रहे हैं, हमेशा ही डोगरा विरोधी रहे हैं। ऐसी डोगरा विरोधी ताकतों की निशानदेही करना जरूरी है। विमल जी, क्या ऐसा देखने को मिलेगा लाल चौक में घंटाघर के पास पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट हो पाएगा कभी? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह बनना पड़ेगा, उनकी सोच को लाना पड़ेगा। अगर हम वो सोच नहीं ला पाए तो ये इनकलाब कभी नहीं आ पाएगा। ये सोच हमें लानी पड़ेगी। छुट्टी दिलाई महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के ऊपर, महाराजा हरि सिंह जी की जयंती की जो आज छुट्टी मना रहे हैं, युवा रायपुर सभा ने संघर्ष किया, डोगरों ने साथ दिया, जम्मू की मीडिया ने साथ दिया, हमारे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब ने साथ दिया, राजपूत थे तभी साथ दिया, और कई नेताओं ने साथ दिया। मगर कहने की बात है, कश्मीरी लीडरों ने तो तब भी कहा था कि महाराजा साहब की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मगर छुट्टी मिली है। यही एलजी साहब थे, माननीय मनोज सिन्हा साहब जिन्होंने छुट्टी दी थी, यही गृह मंत्री साहब थे अमित शाह जी, यही प्रधानमंत्री साहब थे नरेंद्र मोदी जी, और दिलाने में अहम रोल भारतीय जनता पार्टी का भी। जिसके कार्यकाल में छुट्टी हुई है, क्रेडिट उसे जरूर मिलेगा। युवा रायपुर सभा का संघर्ष है। युवा रायपुर सभा सब लोगों को साथ लेके चढ़ी थी, मगर सबसे छुट्टी किस सरकार ने डिक्लेयर की थी और किस सरकार की मानसिकता है जो आज भी डोगरा विरोधी है, ये आप बेहतर जानते हो। चलिए, शुक्रिया विशाल जी। तो देखिए, कल बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से महाराजा साहब का जन्मदिवस सेलिब्रेट किया गया। विशाल जी नाराज हैं। युवा राजपूत सभा के पूर्व प्रवक्ता कह रहे हैं कि सीएम साहब का ट्वीट नहीं दिखा, मैडम महबूबा मुफ्ती का ट्वीट नहीं दिखा, और भी बहुत सारे कश्मीर के लीडर हैं उनका ट्वीट नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात, ट्वीट नहीं दिखने का कारण क्या है ये बेहतर अब आप जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि कश्मीर में भी महाराजा साहब का जन्मदिवस सेलिब्रेट हो, इसी तरह रैली वहां पर भी निकले, क्या ये जो सपना देख रहे हैं क्या पूरा हो पाएगा या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।